Hello bachcho, let's say this question. 2 gram of calcium carbonate was treated with 0.1 molar HCl 500 ml लिया गया जिसका the volume of CO2 evolved at STP after heating the solution is options are 0.448 liter 0.224 liter 4.48 liter and 44.8 liter. आइए इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है। लिमिटिंग रिएजेंट का हमें इसमें यूज करना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है किसी भी रिएक्शन में जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है पूरा का पूरा एंड दैट्स व्हाई इट लिमिट्स द रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो उसी के बेसिस पे होता है। अब हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों वो है कैल्शियम कार्बोनेट का विद दी HCl। तो जो रिएक्शन होगी वो होगी कुछ इस तरह से CaCO3 प्लस 2HCl गिविंग CaCl2 प्लस CO2 एंड वाटर। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। अब यहां से आप एक चीज देख सकते हो स्टोइचियोमेट्री का कंसेप्ट लगाते हुए कि अगर हमारे पास 1 मोल CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, तो उसके लिए रिएक्ट करने के लिए हमारे पास 2 मोल्स ऑफ HCl होने चाहिए, तभी वो रिएक्शन कब पूरी है ना। स्टोइचियोमेट्री से तो यही पता चलता है हमें। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 के कितने हैं वो देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी गिवन मास जो कि हमारा है 2 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम पर मोल। तो यहां से आप सिंपली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 विच इज 0.02 मोल। नाउ लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। देखो मोलारिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है और हमारे पास मोलारिटी दी हुई है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल सकता है। तो नंबर मोलारिटी कितनी है 0.1 है ना, मोल पर लीटर, मोलर जो दिया हुआ है, और इनटू 500 ml है तो हम इसे लीटर में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मोलारिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में होना चाहिए। ये हो जाएगा हमारे पास मोल्स। तो कितने मोल हो जाएंगे इसके लिए, ये हो जाएगा 0.05 मोल। अब देखिए इसमें आइडेंटिफाई ये कर लेते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर HCl। देखो सिंपली अगर आप देखो तो 1 मोल CaCO3 के लिए 2 मोल HCl चाहिए, तो 0.02 मोल के लिए 0.04 मोल HCl चाहिए था, बट यहाँ पर HCl हमारे पास ज्यादा है। या आप इसको उल्टा करके समझो, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि 2 मोल HCl अगर हमें हमको रिएक्शन कराना था, वो रिएक्ट करता है कितने से, 1 मोल CaCO3 से। तो 0.05 मोल HCl कितने से रिएक्ट करेगा, 0.05 अपॉन 2 मोल्स ऑफ CaCO3 और ये आ जाएगा 0.025, है ना। और हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, गिवन है हमारे पास 0.02, तो कम है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट इज लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। अब देखिए इक्वेशन जो हमारे पास लिखा हुआ है उससे ये पता चलता है कि अगर हमने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई है तो वहां से हमें 1 मोल ऑफ CO2 मिल रहा है। तो क्योंकि हमारे पास 0.02 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ही है, तो यहाँ से कितना मोल सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होगा, 0.02 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होगा। तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो वो होता है 22.4 लीटर एट STP। STP पे इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 22.4 लीटर। हमें मिल कितना रहा है 0.02 मोल CO2, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 22.4
लीटर एट STP। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.448 लीटर एट STP। इतना ही वॉल्यूम हमें मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ CO2। लेट्स सी ये किस ऑप्शन में गिवन है, 0.448। दिस इज गिवन इन द ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।